of system. Is clear? So then we have to see next concept, that is the state function. We have to see next, that is the state function. What is mean by state function? स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं सिस्टम के जो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं. सिस्टम के कहाँ डिपेंड होते हैं? स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं. ऐसे प्रॉपर्टीज़, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस, दोनों भी सेम कंसेप्ट है. मतलब स्टेट वेरिएबल्स और एंड स्टेट फंक्शंस both are same. ओके. क्या होता है स्टेट फंक्शंस? स्टेट फंक्शंस मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना कि सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कैसी हो गई उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते. मतलब सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो करती है उसके ऊपर वो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं रहते, सिर्फ सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं और ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस. समझो. उसका डेफिनेशन हम देखेंगे. इसको मैं इरेज करता हूँ. स्टेट फंक्शंस. कौन से फंक्शंस? स्टेट फंक्शंस. डेफिनेशन उसका है, देख लीजिए. द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose values are depends on state of system and does not depends on path followed by the system to change from one state to another state. In short, ऐसे प्रॉपर्टी सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ सिस्टम. ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस. सारे फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हम जितने भी पढ़ेंगे आप इस टॉपिक में, वो लगभग सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं. सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कैसे ट्रांसफ़र होती है या चेंज होती है उसके ऊपर ये वैल्यूज़ के वैल्यूज़ डिपेंड नहीं रहते. देयरफॉर ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ दे आर नथिंग बट कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शंस. इज क्लियर? एंथैल्पी और भी हैं etc. अभी इसको थोड़ा समझो, क्या होता है ये स्टेट फंक्शन? मतलब समझो, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, सिस्टम सपोज ये स्टेट में है, सपोज सिस्टम का स्टेट, ऐसा जनरल एग्जांपल ले लेंगे हम. चलो जनरल एग्जांपल पढ़ते हैं. सपोज हम एक 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, 50 फ्लोर का बिल्डिंग है.
तो ठीक है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 पर। ये सपोज 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर से लेकर 50 फ्लोर तक, ठीक है। तो हम अभी ये फर्स्ट फ्लोर से लेकर हम सपोज पहले यहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर खड़े हैं। सपोज सिस्टम यहाँ पर हम सपोज हम सिस्टम है, सपोज हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर से लेकर ये बी पॉइंट तक जाते हैं। बी पॉइंट मतलब स्टेट सिस्टम का बी स्टेट जो 50 फ्लोर पर है। तो अभी ये जो है यहाँ पे जाने का जो पाथ है, मतलब हम सिस्टम है, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से लेकर 15 फ्लोर तक। तो सपोज़ हम पहले फर्स्ट फ्लोर पर थे, तो हम अभी यहाँ पर 2 पाथ जो है वो फॉलो करेंगे। सिस्टम स्टेट ए से लेकर स्टेट बी तक जाने के लिए वो 2 पाथ कौन से हैं। पहला पाथ है, सपोज हम यहाँ पर जा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ स्टेयरकेस, बाय मीन्स ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है। और दूसरा पाथ जो है वो है सपोज बाय मीन्स ऑफ लिफ्ट, बाय मीन्स ऑफ लिफ्ट, ठीक है। तो क्या अभी जो हम एक सिस्टम है, हम एक ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारी जो है इंटरनल एनर्जी या जो भी हमारी एनर्जी है, यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है, हम सपोज यहाँ से पाथ सपोज फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अभी इमेजिन करो ये तो हम 2 पाथ फॉलो कर रहे हैं। सपोज हमें अभी यहाँ से हम सपोज ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, सपोज हमें ऑब्जेक्ट यहाँ से अभी हम थ्रो करते हैं ग्राउंड पर डायरेक्ट। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, सपोज हम हैं यहाँ पे, हम तो अभी बाहर डायरेक्ट इमेजिन करो, सिर्फ हम ऐसा फेंकेंगे नहीं अपने आप को। इमेजिन करो कि हम अगर सपोज डायरेक्ट यहाँ से हम जंप करते हैं नीचे ग्राउंड तक। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर जंप किया, जंप डायरेक्ट। तो यह जंप करने में हम यहाँ पर तो 2 पाथ से गए थे, लेकिन हम आ रहे हैं 1 पाथ से, ठीक है। तो फिर अब आते समय हमारी जो वेलोसिटी होगी, हमारे जो आने का हमारा जो मतलब स्पीड होगी, हमारी जो आने की जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी ना। उस स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे हाइट के ऊपर डिपेंड है। हम ग्राउंड से लेकर यहाँ तक कितने हाइट पर है इसके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हम पाथ स्टेयरकेस से हम धीरे धीरे चलते जाएंगे या फिर लिफ्ट से फास्ट चले जाएंगे, तो ये पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। इसके अलावा भी हम ऐसा बोल सकते हैं, सपोज हमने वाटर ले लिया, सपोज वाटर है यहाँ पे, अभी हम ऑब्जेक्ट के आगे हम क्या करेंगे, सपोज 50 लीटर वाटर है, 50 लीटर क्या है, वाटर है, 50 लीटर वाटर है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, स्टेट ए पर है। हम ये वाटर क्या करते हैं, अभी सपोज हम स्टेयरकेस से ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक 50 लीटर का, ठीक है। और ये पाथ हो गया पहला। और दूसरा पाथ है, सपोज हम लिफ्ट से वो वाटर को ऊपर लिफ्ट करते हैं, बाय मीन्स ऑफ लिफ्ट में लेके उसको हम डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं 50 फ्लोर पे। तो फिर अभी ये वाटर की जो इंटरनल एनर्जी है, जो ग्राउंड पे था वाटर 50 लीटर या फिर वो हाइट पर है, तो फिर उसकी जो वाटर की जो इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर की इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, ये वाटर की इंटरनल एनर्जी वाटर की हाइट से ऊपर डिपेंड है, ना कि ये वाटर वहाँ पर हम कैसा लेकर गए इसके ऊपर उसकी एनर्जी डिपेंड नहीं है। ओके, देयरफॉर ये इंटरनल एनर्जी ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये कहाँ पर डिपेंड है, ये सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड है। ये सिस्टम नीचे है, मतलब कहाँ पर है, नीचे है या फिर ऊपर है, कहाँ पर है, नीचे ऊपर तो बोल सकते हैं हम उसको, कहाँ पर है, कैसे है,
इसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम बोलते हैं इसको स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना कि उसके पाथ के ऊपर। वो सिस्टम पाथ कैसा फॉलो करती है उसके ऊपर वो फंक्शंस डिपेंड नहीं होते। जैसे और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, सपोज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है ये, सपोज ये पॉइंट है बी, सपोज ये सिस्टम का जो डिस्टेंस है, सपोज सिस्टम जो हम यहाँ से लेकर बी तक जाते हैं, सपोज हम ये पाथ से डायरेक्ट चले जाएंगे हम ए से बी तक। ठीक है, पहला पाथ हो गया। सपोज हम इसको ऐसा जाते हैं ये बी के ऊपर, ये दूसरा पाथ हो गया। ओके, और सपोज हम ये ऐसा जाते हैं कहाँ पर, घूम फिर कर बी के ऊपर, ये तीसरा पाथ हो गया। तो मुझे बताइए अभी ये 3 पाथ में हम डिस्टेंस, अभी सपोज पहले ये था सिस्टम का स्टेट, और ये सिस्टम का स्टेट कौन सा हो गया, बी स्टेट हो गया। ठीक है, तो अभी हम अगर हमें इसका पाथ मालूम नहीं है तो हम क्या सिस्टम का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये हम बता सकते हैं। हमें अगर पाथ मालूम नहीं है, सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो कर रही है हमें पता नहीं है, तो क्या हम डिस्टेंस बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ओके, मतलब ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस जो है वो अलग है। लेकिन मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस कहाँ किसके ऊपर डिपेंड है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड है। डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ कौन सा है उसके ऊपर उसका डिस्टेंस डिपेंड है। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये जो 2 पॉइंट है अलग अलग, 2 स्टेट है, इसमें अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसके अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिफरेंस है इसमें, जो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कैसी है, सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड है। सिस्टम के कहाँ किसके ऊपर डिपेंड है, स्टेट के ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। शॉर्टेस्ट जो भी डिस्टेंस होगा इसमें का, पॉइंट ए एंड बी, वो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट में, ऐसा डायरेक्ट हम उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे और उसको हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो फिर अभी यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझ में आया होगा कि स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं। इट्स क्लियर। सो ये हो गए स्टेट फंक्शंस। अब इसके अलावा कुछ, जैसे सिस्टम के कुछ स्टेट फंक्शन होते हैं, तो सिस्टम के कुछ पाथ फंक्शन भी होते हैं ना, ये हो गए स्टेट फंक्शंस। तो अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पाथ फंक्शंस। कौन सा कंसेप्ट है, पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस माने, पाथ फंक्शन मीन्स सच प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन path of system and that does not depends on state of system. Okay, means जो सिस्टम के वैल्यूज, ऐसे प्रॉपर्टीज, the properties of system depends on path followed by the system. Okay, and okay, shortest definition. Okay, you can say the properties of system which depends on path followed by the system. ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शंस। ओके, हमें अभी इस टॉपिक में पाथ फंक्शंस सिर्फ 2 स्टडी करने हैं, 2 ही सिर्फ पाथ फंक्शन है। एक है हीट
एंड दूसरा है वर्क। दूसरा कौन सा है? वर्क। हीट उसको सिंबल हम Q से डिनोट करते हैं एंड वर्क इसको हम W से डिनोट करते हैं। ओके, मीन्स only these two they are the path functions, means heat is the path function and work is the path function। जैसे अभी हमने देखा था जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा था? डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन था। डिस्प्लेसमेंट कैसा फंक्शन था? एक स्टेट फंक्शन था। लेकिन डिस्टेंस कैसा है? डिस्टेंस ये पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन। लेकिन डिस्टेंस तो हम थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ेंगे ना, डिस्टेंस का तो इसमें कुछ ऐसा मीनिंग नहीं होगा थर्मोडायनामिक्स में। ओके, मतलब डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? पाथ के ऊपर। इसलिए डिस्टेंस को हम बोलते हैं पाथ फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। आपको समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है ये। वैसे अब हम हीट थर्मोडायनामिक्स में हम ये दो ही फंक्शंस पढ़ेंगे, एक होता है पहला हीट एंड दूसरा होता है वर्क। ओके, दोनों भी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे उसको समझने का। सपोज़ सिस्टम है स्टेट 1 पर। सपोज़ सिस्टम इनिशियली कहाँ पर है? स्टेट 1 पे है, और सिस्टम यहाँ से लेकर अभी सपोज सिस्टम स्टेट बी पर ट्रैवल कर रही है, स्टेट बी के ऊपर। सिस्टम का स्टेट पहले ए था, अब सिस्टम का स्टेट कौन सा हो गया? बी हो गया। सपोज़ ये हो इसका पाथ फर्स्ट एंड सपोज दिस इज़ द सिस्टम का पाथ 2। ओके, पाथ फर्स्ट एंड दिस वी कैन सी द पाथ सेकंड और पाथ 2 इज क्लियर। सिस्टम पहले यहाँ पर थी और सिस्टम बाद में यहाँ पर चली गई। अभी स्टेट फंक्शन तो सिस्टम के किसके ऊपर डिपेंड है? स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और पाथ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जो सिस्टम के पाथ के ऊपर डिपेंड। पाथ आप डेली लाइफ में पाथ समझ सकते हो, जैसे कि पाथ रूट वगैरह, लेकिन उसका थर्मोडायनामिक्स में पाथ होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में पाथ कैसे होते हैं देख लीजिए। सपोज हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े अभी 4, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सपोज ये प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी हम अगर कांस्टेंट रखते हैं तो उसके ऊपर वो पाथ डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज अभी पाथ फर्स्ट में हम क्या कांस्टेंट रखते हैं? सपोज टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, सपोज टी इज़ कांस्टेंट। कैसा है? टी कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये हो गया एक पाथ। जिस पाथ में, जिस प्रोसेस में टी कांस्टेंट है, तो फिर ऐसे प्रोसेस को, ऐसे पाथ को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। हम इसको पढ़ेंगे कल, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब पाथ होते हैं, ऐसे पाथ होते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में ये आइसोथर्मल पाथ समझो। यहाँ पर प्रोसेस को थोड़ा हटा दो, हम पढ़ेंगे इसको और भी। आइसोथर्मल पाथ होगा ये। आइसोथर्मल पाथ मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। और सपोज ये दूसरा पाथ है, उसको हम बोलेंगे सपोज इसमें क्या कांस्टेंट है? इसमें हम अभी प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसमें सपोज प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है, P इज़ द कांस्टेंट। देन इसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक पाथ। ओके, आइसोबैरिक पाथ मतलब बाकी के जो फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसे प्रोसेस में, ऐसे पाथ में हम आइसोबैरिक पाथ बोलेंगे और आइसोथर्मल प्रोसेस इज क्लियर। अभी समझो सिस्टम जो भी स्टेट फंक्शंस हैं, स्टेट फंक्शंस हमने पढ़ा है। स्टेट फंक्शंस के वैल्यू कैसे होते हैं? स्टेट फंक्शंस के वैल्यू सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट्स। हम ज़्यादातर इस टॉपिक में अभी हम स्टेट फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते समय डायरेक्ट, सपोज इंटरनल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। तो हम ऐसा डायरेक्ट यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट यू सिर्फ, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। क्योंकि इंटरनल एनर्जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टेट। उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं उसके, बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, सिस्टम यहाँ से यहाँ पर कैसे चली गई,
कौन से पाथ से चली गई इसके ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन, उसका हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं और स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। इसीलिए हमें अगर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी तो हम डिफरेंस देखते हैं। सपोज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी यू। अभी हमें अगर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, स्टेट 1 सपोज ये इनिशियल है, ये कैसी है, इनिशियल है, और ये कौन सी है, फाइनल स्टेट है, ये कौन सी फाइनल स्टेट है। तो हमें अगर ये प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम और फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसका मतलब है क्या, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। ओके, ऐसे ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हमें कभी भी सिर्फ हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम अक्सर इस थर्मोडायनामिक्स में हमारा जो मोटो है, हमारा जो मेन एम है, हमारा जो स्टडी है, वो फोकस है, वो किसके ऊपर होगा, हाउ और टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, सो देन अभी थोड़ा हम इधर आते हैं पाथ फंक्शंस के ऊपर। पाथ फंक्शन देख लीजिए जो कि सिस्टम के पाथ के ऊपर डिपेंड होते हैं। इस क्लियर। सो हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शंस है। आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है।